न्यू पेंशन स्कीम। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा। नई पेंशन योजना के तहत मिलेंगे ये फायदे। न्यू पेंशन स्कीम। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसका प्रदेश के 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र के आखिरी दिन राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया गया है। महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जिनकी नियुक्ति नवंबर 2005 से पहले हुई और नियुक्ति पत्र बाद में मिला। 50% पेंशन महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बयान देते हुए बताया कि यदि कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं तो उनका अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होगा। इसके साथ ही 60% पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा। 2 महीने में संबंधित दस्तावेज विभाग में जमा कराने होंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले के अनुसार 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच चयन करने और अगले 2 महीने तक संबंधित दस्तावेजों को जमा कराने का समय दिया गया है। आपको बता दें कि कई राज्यों में इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है। इसके साथ ही जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई है, उनमें काफी समय से इसे लागू करने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट से रिटायर जज की पेंशन महज 15 रुपये हजार। अब जुडिशियरी में भी सेना के इस नियम को लागू करने की मांग उठी। नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर जज ने जिला जज सर्विस कोटा से प्रमोशन पाकर हाईकोर्ट में जज बनने के बाद रिटायर होने पर बार से सीधे ही हाईकोर्ट के जज बनने वाले जजों के बराबर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिटायर सर्विस कोटा जजों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करने वाली एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 19 फरवरी को रिटायर जज अजीत सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया। अजीत सिंह जिला जज से प्रमोशन पाकर हाईकोर्ट जज बने थे। जस्टिस अजीत सिंह को 2018 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायपालिका से हाईकोर्ट में जज बनाया गया था। 29 मार्च 2023 को हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर होने के बाद हर महीने उनको केवल 15,005 रुपये पेंशन मिलती है। पेंशन में भेदभाव मनमाना। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय के उस पत्र को चुनौती दी है, जिसमें जिला न्यायपालिका सेवा से प्रमोशन पाकर हाईकोर्ट के जजों की सेवा की अवधि की परवाह किए बिना बार से पदोन्नत लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन के लिए पात्र होने से रोक दिया गया है। उनकी याचिका में कहा गया है कि सेवा कोटा से हाईकोर्ट के जजों की पेंशन तय करने के लिए जिला न्यायपालिका में जजों के कार्यकाल को मनमाने ढंग से नहीं गिना जाता है, जबकि बार से नियुक्त जजों के मामले में बार में 10 साल की अवधि को पेंशन निर्धारित करने के लिए बेंच में अनुभव के रूप में गिना जाता है। वृद्धावस्था पेंशन घोटाला। निलंबित समाज कल्याण अधिकारी पर कसा शिकंजा।
जब्त होगी घोटाले की रकम से खरीदी संपत्ति और वाहन। अप्रैल 2023 में समाज कल्याण विभाग में हुए पेंशन घोटाले को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस मामले में डीएम उमेश प्रताप सिंह की ओर से कराई गई जांच के बाद शासन ने राजेश कुमार को निलंबित कर दिया था। पिछले दिनों वह आत्मसमर्पण करके जेल चला गया, लेकिन पुलिस ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की तो कई अहम जानकारियां दी। वृद्धावस्था पेंशन में घोटाला करके निलंबित समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने जो संपत्ति व लग्जरी वाहन खरीदे थे, उन्हें जब्त किया जाएगा। पुलिस की ओर से इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसकी अन्य संपत्तियों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। पूछताछ में जिन लोगों के नाम सामने आए उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लखीमपुर में दबिश दी गई, हालांकि वह भाग निकला। अप्रैल 2023 में समाज कल्याण विभाग में हुए पेंशन घोटाले को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस मामले में डीएम उमेश प्रताप सिंह की ओर से कराई गई जांच के बाद शासन ने राजेश कुमार को निलंबित कर दिया था। पिछले दिनों वह आत्मसमर्पण करके जेल चला गया, लेकिन पुलिस ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की तो कई अहम जानकारियां दी। संपत्ति को जब्त कराने की प्रक्रिया शुरू। बताया कि घोटाले की रकम से लखनऊ में 3 मकान व सीतापुर में हाईवे किनारे जमीन खरीदी, 4 लग्जरी वाहन भी खरीदे। अब इस संपत्ति को जब्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसने मकान, जमीन व वाहन किसके नाम खरीदे, इसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जल्द ही इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लखीमपुर में दबिश। वीएस वीर कुमार, सीओ सिटी ने बताया कि राजेश कुमार ने घोटाले की रकम से जो संपत्ति व वाहन खरीदे हैं, वे जब्त होंगे। उसने पूछताछ में लखीमपुर के एक व्यक्ति समेत कुछ और लोगों के नाम बताए थे, जिनकी जांच शुरू हो गई है। उसने पूछताछ में स्थानीय स्तर पर कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाने की जानकारी दी थी। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। संलिप्तता मिलने पर उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। पेंशन सरकार की खैरात नहीं, हमारा कमाया हुआ वेतन। महेश पाकुड़। प्रतिनिधि अखिल भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने बैनर तले रविवार को शहर के भगत धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया। पाकुड़। प्रतिनिधि अखिल भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने बैनर तले रविवार को शहर के भगत धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर त्रिवेणी भगत ने किया। उन्होंने कहा, मदन बाबू के देहांत के बाद पहली कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हालांकि पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है, परंतु ठंड को देखते बुजुर्गों को तकलीफ न इसे लेकर आज पेंशनर दिवस आयोजित किया गया। महासचिव महेश कुमार ने कहा, पेंशन कोई सरकार द्वारा खैरात नहीं, एहसान नहीं। पेंशन सरकारी कार्यों का कमाया हुआ वेतन होता है। सेवानिवृत्ति की कमी जिंदगी के बहुमूल्य समय दिया और परिवार को छोड़ काम करते रहे, वहीं कमाया हुआ वेतन का ही पेंशन मिलता है। उन्होंने बताया कि 11 दिन में 1 दिन मिलता है। एक कर्मचारी को 11 दिन के बदले 1 दिन येल मिलता है, जो 1 महीने में 3 येल होता है। साल में 36 के बदले 33 दिन येल मिलता है। इसी येल के बदले पेंशन दिया जाता है। मौके पर राज्य के महासचिव महेश बाबू, सुशील टेका, श्याम कुमार, मुकुल भट्टाचार्य, प्रवीर भट्टाचार्य, विश्वनाथ भगत मौजूद थे।